डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग स्पैनिंग ट्री के बारे में देखे थे, है ना। ये डिफिनेशन था और ये क्राइटेरिया था उसका कि स्पैनिंग ट्री किसे बोलते हैं। एक सिंपल ग्राफ के थ्रू हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि अगर इस तरीके से वर्टिसेज है, इस तरीके का ग्राफ है, तो उसका पॉसिबल स्पैनिंग ट्री कितना बन सकता है ना, कितना बन सकता है। लेकिन अब इसी ग्राफ में इतना ग्राफ हम लोग बना दिए, अब इसी में किसी का मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो सकता है ना। तो हम लोग ग्राफ को क्रिएट करके और किस तरीके से उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बहुत सारा तरीका है बनाने का स्पैनिंग ट्री, जिसको हम लोग देखेंगे। तो पहला मेथड्स क्या है, तो हम लोग स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए तो उसको हम लोग देखते हैं, है ना। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसे हम लोग बोलते हैं, है ना। तो एक ग्राफ को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे और किस मेथड से हम लोग इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, बहुत सारा मेथड है। पहला मेथड हमको क्या है, क्रूसिकल एल्गोरिथम। क्रूसिकल एल्गोरिथम, क्रूसिकल ने किस तरीके से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बनाने का तरीका बताए उसको देखेंगे। दूसरा मेथड, दूसरा भी तरीका है, दूसरा है प्रिज्म एल्गोरिथम, है ना। तो हम लोग क्रूसिकल एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं, है ना। तो एक है यहाँ पे एक बना लेते हैं ग्राफ को, एक ग्राफ ले लेते हैं और उस ग्राफ में हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं। तो ग्राफ कैसा है देखिए यहाँ पे, सारे को कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग ग्राफ बोल सकते हैं, है ना। इसको हम लोग ग्राफ बोलेंगे क्योंकि ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इस ग्राफ से पॉसिबल बहुत सारे तरीके का स्पैनिंग ट्री बन सकता है ना, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब यहाँ पर कैसे हम लोग ग्राफ को क्रिएट करेंगे, ये वेटेड ग्राफ है ना। अभी वेट नहीं हम इसमें शो कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेट शो कर रहे हैं। FNG का वेट 1 है, या इसका 6, इसका 4, एंड 8। यहाँ तक हम लोग ये ग्राफ को बनाए हुए हैं, है ना। ये सिंपल कोई भी एक ग्राफ है, फिगर 1। अब इससे स्पैनिंग ट्री आपको पता है कि बन सकता है, बहुत सारा स्पैनिंग ट्री बनेगा। तो कौन कौन सा इसमें एज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो एज को सेलेक्ट करने के बाद मेरा जो स्पैनिंग ट्री बनेगा वो कि सबसे मिनिमम होगा, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फंडा एक ही है जिसको हम लोग याद रखेंगे, कौन सा, कि यही फंडा को याद रखिएगा कि कीप इंक्लूडिंग मिनिमम एजेज। इसमें जो हम लोग क्रूसिकल एल्गोरिथम क्या बोला कि उसमें हम लोग इंक्लूड क्या करेंगे, मिनिमम एजेज। यानी मिनिमम एजेज यानी ये वेटेड ग्राफ है, इसका सबसे कम वेट वाला एज को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, है ना। और इसमें दूसरा फंडा क्या है कि हमको इसमें साइकिल नहीं बनना चाहिए। दूसरा, नो साइकिल, साइकिल नहीं बनना। साइकिल किसको बोलते हैं, जैसे ये ग्राफ है, ये एज और ये एज को हम लोग मिला रहे हैं तो एक साइकिल क्रिएट कर जा रहा है ना। तो ये साइकिल इस तरीके का नहीं बनना चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका क्या है,
देखो यहाँ पे क्रूसिकल एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये ग्राफ है। अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ड्रॉ कर देंगे, सारे वर्टेक्स को लिख देंगे। तो डी ई ये सारा हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा वर्टेक्स को हम लोग लिख दिए अपने अपने उसी जगह पे। अब इसको वेट, जो वेटेड ग्राफ सबसे जिसका कम वेट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए या अलग से लिख लीजिए, सर का कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे सबसे देखो वेट एफ एंड जी का 1 है और बी और डी का वेट 1 है, दोनों का वेट बराबर है। तो दोनों का वेट बराबर है और उससे साइकिल भी नहीं फॉर्म करेगा, उसको ड्रॉ करेंगे। तो किसी को पहले ड्रॉ कर सकते हो, बी और डी को भी हम पहले इसको ड्रॉ कर लिए, फिर इसको भी ड्रॉ कर लिए, क्योंकि ये 1 सबसे मिनिमम वेट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद वाला वेट को देखेंगे। इसके बाद वाला वेट कौन सा है, 2, यहाँ से यहाँ तक 2 है, ए टू बी 2 है और डी टू ई भी 2 है। तो ए टू बी को भी हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर लिए, और डी टू ई को भी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर लिए, है ना। कनेक्ट करने के बाद कोई साइकिल फॉर्म नहीं किया। फिर इसके बाद 3, ये वाला बी टू ई जो एज है उसका वेट 3 है ना, सबसे मिनिमम इसके बाद वाला है। तो क्या हम लोग बी टू ई कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं। इसको अगर कनेक्ट करोगे तो इस तरीके का एक लूप बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन फिल कर रहा है, नो साइकिल नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, इस वेट को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन सा वेट आ रहा है, इसके बाद वेट 4 है ना। तो 4 कौन सा है, ए टू डी है एंड बी टू जी है। तो ए टू डी क्या हम लोग बना सकते हैं, ए टू डी ग्राफ कर सकते हैं, ए टू डी भी हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से तो लूप मेरा फॉर्म कर जाएगा, तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। और बी टू जी हम लोग बना सकते हैं, बी टू जी क्या है, बी टू जी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बी टू जी हम लोग एज को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसका वेट क्या है, 4 है। बात समझ में आया। अब इसका यहाँ तक ये कंडीशन हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5 वेट कौन सा है, ए टू एफ, और कहीं नहीं है इसमें 5, तो ए टू एफ 5 यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये लूप बन जाएगा, इस तरीके का लूप बन रहा है, तो उसको भी नहीं हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 कौन है, 6 वेट वाला ग्राफ कौन सा है यहाँ पे, तो ये सी टू जी क्या है, 6 है। इसको हम लोग ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लिए, है ना। फिर उसके बाद कौन सा ग्राफ बच रहा है, 6 के बाद 7 है, इसमें 7 है, बी टू सी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर साइकिल बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 8 ग्राफ कौन, एफ टू बी भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर साइकिल फॉर्म कर रहा है। और 8 के बाद कौन सा है, 10 है, ये वाला है 10, ई टू सी, इसको भी हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो साइकिल बन जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्या हुआ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री थ्रू क्रूसिकल एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब दूसरा कंडीशन क्या है कि एज जो होना चाहिए, वर्टेक्स जो होना चाहिए, वर्टिसेज, वो मेरा क्या होना चाहिए, मॉडुलस v-1 एज होना चाहिए, जो कि हम दूसरा कंडीशन हुआ है। जो भी सब ग्राफ, ये एक सब ग्राफ बनाना इस तरीके का, ये सब ग्राफ शुड कंटेन v-1 एजेज, ये ना बताया था दूसरा कंडीशन। तो ये मॉडुलस वी फॉर वर्टिसेज, तो वर्टिसेज कितना है इसमें, 7 वर्टिसेज, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 6। यहाँ पे देखिए आपका 6, इसमें आपका एजेज आ रहा है, 6 एजेज आ रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो ये मेरा स्पैनिंग ट्री भी है, और यहाँ पर क्रूसिकल एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग इसको ड्रॉ कर लिए, ये मिनिमम स्पैन ट्री। अब इसका वेट हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो वेट इसको लिख लीजिए, वेट यहाँ पे देखिए, तो वेट ऑफ दिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसका 2 + 1, कहीं से भी लिख सकते हैं, 2 + 1 + 2 + 4 + 1 + 6 इज इक्वल टू 16।
इससे कम वेट नहीं हो सकता है इस ग्राफ का। तो इसी तरीके से हम लोग वेट फाइंड करते हैं क्रूसिकल के एल्गोरिथम के थ्रू। अब डिफरेंस क्रूसिकल एल्गोरिथम और प्रिज्म एल्गोरिथम में यही जनरली है कि यहाँ पे प्रिज्म एल्गोरिथम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो ग्राफ हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो अलग अलग नहीं करते। यहाँ पर जैसे हम लोग क्या किए कि जो वेट कम है यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, लेकिन उसमें क्या होता है एक साथ ही सारा ड्रॉ करता है ना, एक साथ ड्रॉ किया जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे आगे चल के, तो उसमें हम लोग डिटेल में बताएंगे और डिफरेंस पता आपको चल जाएगा जब हम उसको पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये क्रूसिकल एल्गोरिथम के बीच समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि किस तरह से हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं। थैंक यू।